ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। समझ में नहीं आता यकायक तुम्हारा कौन खैर ख्वाह पैदा हो गया है जो तुम्हारे नाम से शहंशाह को पैगाम लिख रहा है कि तुम्हें मदद की जरूरत है। खैर वो जो कोई भी है उसे हम ढूंढ निकालेंगे और उसे निपट ही लेंगे, लेकिन तुमसे करेंगे हम आखिरी बात। हमें उस खजाने का पता, वो राज जानना है जो तुम्हारे दिमाग में दफन है। हमें उस खजाने का पता दो चांद बेगम। इस गलतफहमी में मत रहना तुम कि यहाँ कोई पहुंच जाएगा तुम्हारी मदद करने के लिए। कोई नहीं आएगा। मदद तो दूर, यहाँ फरिश्तों को भी नहीं पता चलेगा कि हमने तुम्हें कहाँ छुपा कर रखा है। चांद बेगम, सारी दुनिया यही जानती है कि तुम जिंदा नहीं हो, और अगर तुमने हमें खजाने का राज वो पता नहीं बताया तो हम वाकई तुम्हें मार देंगे। खुद की नहीं, अपनी नहीं, तो अपनी इस औलाद की फिक्र करो चांद बेगम। घबराओ नहीं, हमने जबान दी है तुम्हें। जब तक तुम हमारी मदद करोगी तब तक हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे, और ना ही तुम्हारे बच्चे को। बहुत हिफाजत से पाला है ना तुमने अपनी इस बच्चे को। ऐसे ही रहोगे तुम और तुम्हारा ये बच्चा जब तक तुम हमारी मदद करोगे। चलो अब एक अच्छी माँ की तरह हमें उस खजाने का पता बताओ। चलो चांद बेगम, खजाने का पता हमें बताओ। हमने कुछ पूछा तुमसे, पता दो। खुदा के लिए हमें हमारी औलाद दे दो। मिलेगी, औलाद मिलेगी। खजाने का पता बताओगे तो औलाद भी मिलेगी, क्योंकि तुम अपनी औलाद के लिए परेशान हो और हम खजाने के लिए। समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। सबकी निगाहें बस उसी खजाने पर टिकी है जो बादशाह ने हमारी बेटी के लिए छोड़ा है। सबको बस वही फरमान चाहिए जिसमें हमारी बेटी का मुस्तकबिल लिखा है कि हमारी बच्ची को दिल्ली की गद्दी मिले। यहाँ तो हर कोई बस। आदाब बेगम साहिबा, महामंगा जी आपसे मिलना चाहती हैं। आने दो। आदाब बेगम साहिबा। आई। मिजाज शरीफ कैसे हैं आपके? महामंगा, हम बहुत परेशान हैं। तुम तो जानती हो बादशाह अपने सिपाहियों के साथ शेरशाह सूरी से मोर्चा लेने गए, और यहाँ उनकी गैर मौजूदगी में हर कोई हमारी जान का दुश्मन बना बैठा। तो सिर्फ उस खजाने के लिए सबके दिल में उस खजाने के लिए हवस भरी पड़ी हुई है। बहुत बड़ा बोझ है हमारे दिल पे महामंगा, बहुत बड़ा बोझ है। तो अपना ये बोझ हल्का क्यों नहीं कर लेती आप? हम आपकी खास बांदी हैं चांद बेगम, ये बोझ हमारे साथ हल्का कर दीजिए। महामंगा, हम पहले भी कह चुके, उस खजाने के बारे में हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। वो खजाना हमारी बेटी निगार का है। समझने की कोशिश कीजिए चांद बेगम, इस खजाने के लायक आप हैं ही नहीं, इसीलिए कई लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि खजाने के मालकिन आप हैं।
कई ऐसे लोग हैं जो इस खजाने के लायक हैं, बरसों से खिदमत कर रहे हैं मुगल सल्तनत की, लेकिन इतने बरसों के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और आपको खजाना, सनद, वसीयत, दिल्ली की गद्दी, सब कुछ नहीं चांद बेगम, इतनी आसानी से नहीं। बता दीजिए वो खजाना कहाँ है? कहाँ है वो सनद, वसीयत जिसके मालिक को दिल्ली की गद्दी बख्शी जाएगी? ज़बान संभाल के बात करो महामंगा। मत भूलो कि हम बादशाह हुमायूं की बेगम है और तुम महज एक कनीज हो। अपनी औकात में रहना सीखो। जब जिंदा ही नहीं रहेंगी आप, तो खजाने का, सनद, वसीयत का, दिल्ली के गद्दी का क्या करेंगी आप? तो तुम हमें धमकी दे रहे, हम इसकी शिकायत बादशाह से करेंगे। माशाल्लाह, यही अदा हमें बहुत भाती है चांद बेगम आपकी। शिकायत करेंगी आप हमारी महामंगा की? जाइए जाइए चांद बेगम, हम भी देखना चाहते हैं कि आप किससे जाके हमारी शिकायत करती है और कौन है वो इस सल्तनत में जो हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। तुम्हें तो हमने बस धमकी दी है चांद बेगम, औरों के साथ न जाने हमने क्या क्या किया है। जो भी हमारे खजाने के रास्ते में आया उसे हमने दुनिया से हटा दिया। याद है? याद करो, गौहर बेगम के साथ हमने क्या किया था। बेगम, हमें बचा लो, वो हमें मार डालेगी, वो हमारे बच्चे को मार डालेगी, हमें बचा लो। क्या हुआ चांद बेगम? आप इतनी बदहवास कहाँ से भाग कर आ रही हैं? सांस लीजिए और बैठिए यहाँ। आप बादशाह की बेगम हैं, आपको किसी से क्या खतरा हो सकता है? आप नहीं जानती बेगम, वो हमें मार डालेगी, हमारी बच्ची को भी मारेगी, हमारी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। आप किसकी बात कर रही हैं बेगम? कौन आपको मार डालेगी? किससे खतरा है आपको? वो महामंगा, देखो ना बेगम कितनी परेशान हो रही हैं। कह रही हैं कि कोई उन पे हमला करना चाहता है। बेगम, आप परेशान मत होइए, आज से महामंगा तुम्हारे साथ रहेगी। नहीं, और खाना आप नहीं जानती है, ये वही महामंगा है जो हमें। महामंगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम एक बेगम को धमकी दे रही हो? चुप! गौहर खान, हमें तुमसे सीख लेने की कोई जरूरत नहीं है। मत भूलो, एक वक्त पहले तुम भी महज एक बांदी थी हमारी इस तरह। वो तो बादशाह हुमायूं की नजर पड़ गई तुम पर, दिल आ गया तुम पर, इसीलिए आज तुम इस लिबास में हो, वरना हमारी नजर में आज भी तुम एक बांदी हो, महज गौहर खान। और हम हैं महामंगा, इसीलिए कह रहे हैं इस मामले से दूर रहो गौहर खान। पीछे हटो। महामंगा, होश में आ जाओ, वरना हम सिपाहियों को बुला लेंगे। गौहर खान ने कहा हमारे मामले से दूर रहो। और तुम चांद बेगम, आखिरी बार पूछ रहे हैं, खजाना कहाँ है? देखिए, आपको अल्लाह का वास्ता, हमारी बच्ची का वास्ता, हमें मत मारिए, हमें मत मारिए, हमें मत मारिए। चांद बेगम, खजाने का पता दो। महामंगा, कहा था हमने गौहर खान, हमारे रास्ते में मत आओ। चांद बेगम, आप बोलिए किसकी मदद लेंगी आप? हाँ? क्या खजाने का पता बताओगी? बोलो। हमें मत मारिए, आपको हमारी बच्ची का वास्ता मत मारिए हमें। हाँ, तुम्हारी बच्ची फसाद की जड़ को खत्म कर देते हैं, तुम्हारी इस बच्ची को खत्म कर देते हैं। नहीं। वो फरमान, वो खजाना, वो सब कुछ इस बच्चे के नाम है ना, इसी को खत्म कर देते हैं। बेगम साहिबा, खेमे पर हमला हुआ है, जल्दी निकलिए।
ये जान बेगम कहाँ गायब हो गई? हमसे बचकर नहीं जा सकती वो। आप जाइए, जाइए। तुम कहीं पे गायब हो गई। हमें तो लगता था कि आप शहंशाह हैं, परंतु आप तो चोर निकले। इस तरह से छिपकर क्यों आए हैं यहाँ पर? अगर मुनादी करवा कर आते तो चोरी से आपको निहारते कैसे? परंतु शहंशाह, आप इस समय यहाँ पर? क्यों? क्या अब हमें इजाजत लेकर यहाँ आना होगा? नहीं। तो इसका मतलब है हम यहाँ सो सकते हैं। शहंशाह, हम... घबराइए मत जोधा बेगम, काफी जगह है यहाँ, आप चाहे तो यहाँ सो सकती हैं हमारे पास। शहंशाह, आप टेढ़े ही नहीं, उत्पाती भी हैं। क्यों? अब हमने कौन सी शरारत की जोधा बेगम? क्या हमने इस तरह से आपका हाथ पकड़ लिया या फिर इस तरह से आपको अपने पास खींच लिया, या फिर इस तरह से आपको अपने गले लगाकर हम सुभान अल्लाह, ये तो बेहद ही खूबसूरत पालना है। जी, हमने मंगवाया है उस बच्चे के लिए जो शीघ्र ही संसार में आने वाला है, और हमें पूरा विश्वास है हमारे बच्चे को ये पालना बहुत अच्छा लगेगा। इसमें लेटकर शांति से स्वप्न देखेगा वो। आपकी ऐसी ही छोटी छोटी बातें बड़े बड़े जख्म को फीका कर देती हैं जोधा बेगम। कैसी बातें शहंशाह? जैसे हर बार उस बच्चे को हमारा बच्चा कहना। जब भी आप ये बात कहती हैं हमारे दिल को बहुत सुकून मिलता है जोधा बेगम। ये जानते हुए भी उस बच्चे को जन्म रुकैया बेगम देने वाली हैं, आप उसकी देखभाल इस तरह से करती हैं कि जैसे माना वो खुद आपका ही बच्चा हो। रुकैया बेगम की कोख से होगा तो क्या हुआ, है तो आप ही की संतान ना, और फिर हमें भी तो वो छोटी अम्मी जान ही कहेगा। हमारा रक्त उसमें नहीं हुआ तो क्या हुआ, आपका तो है ना, इसलिए वो हमारा बच्चा ही हुआ ना। ठीक है, हम इस पालने को उस दिन झुलाएंगे जिस दिन हमारी औलाद इस दुनिया में आएगी, और उसे हम इस पालने में झुलाएंगे। नहीं शहंशाह, खाली पालने को नहीं झुलाते, अपशगुन होता है। माफ कीजिएगा जोधा बेगम, हमें मालूम नहीं था। लेकिन आप ये सब कैसे जानती हैं? आमेर में जब हमारी भाभी सा गर्भवती थी तो उनकी देखरेख हम ही क्या करते थे, और उसी समय दादी सा मासा ने हमें सारी बातें बताई थी, और तभी हमें जानकारी हुई कि खाली पालने को नहीं झुलाना चाहिए। तो अब हम इस पालने को तभी झुलाएंगे जब हमारा बच्चा इसमें होगा। हम उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जोधा बेगम, जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा। भले ये दुनिया से बेशकीमती तोहफी देगी, लेकिन उसकी छोटी अम्मी जान की तरफ से ये पालना उसके लिए बहुत खास होगा, और हमारे लिए भी मरते दम तक इसे। नहीं शहंशाह, अभी तो हमारे जीवन का प्रारंभ हुआ है, और अभी से आप अंत की बात कह रहे हैं। हम अंत के विषय में सोचना भी नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि हम दोनों के साथ का कभी अंत हो ही ना। हमारा वादा है आपसे, हमारा साथ कभी नहीं टूटेगा जोधा। काफी अरसा बीत गया। इसके बाद बादशाह शेरशाह सूरी की हुकूमत खत्म, आगरा में मुगल सल्तनत फिर से आ गई।
हमारे किस्मत अच्छी, जब तुम हमें दिख गए। इतने सालों बाद भी चांद बेगम हम तुम्हें पहचानने में कामयाब हो। पालकी रोको। चांद बेगम जिंदा है। हमारी बच्ची हमसे बातें कर रही है। चांद बेगम देखो ना, देखो हमारी बच्ची हंस रही है। हमसे बातें कर रही है हमारी बच्ची। देखो हमारी बच्ची हमसे बातें करती है, लेकिन हम इसे नहीं देंगे। हम इसे किसी को भी नहीं देंगे। हम तुमसे तुम्हारा बच्चा नहीं छीनेंगे, बल्कि हम तुम्हारे बच्चे को नहलाएंगे, अच्छे कपड़े पहनाएंगे, बच्चे को अच्छा खाना खिलाएंगे। देखो हम शहंशाह के बहुत करीबी हैं। ये देखो देखो हमारे साथ कौन है। आओ हमारे साथ, चलो। आप महल में रहती है? जी, हम भी महल में रहते थे। वो हमारा महल था, हम वहाँ रहते थे। आप हमें अपने साथ ले जाएंगी आपके महल में? जरूर, हम भी वही चाहते हैं। आओ चलो हमारे साथ, घबराओ मत। आओ 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 चांद बेगम, आओ चलो चलो। बैठो। हमारे खिलाफ जाकर तुमने पहले ही बहुत कुछ खो दिया है चांद बेगम। अब अपनी इस औलाद को भी खो दोगी तुम। इसको खोखली धमकी मत समझना। मैं खजाने का पता चाहिए चांद बेगम, किसी भी कीमत पर। वो खजाना और वो फरमानी हमें हमारी खोई हुई ताकत लौटा सकता है, हमारे बेटे को दिल्ली के गद्दे दिलवा सकता है, मगर कब मुंह खोलेगी ये चांद बेगम? अम्मी जान, आप रहने दीजिए। शहनाज, शहनाज, मेरी बच्ची, महीने हो गए तुम्हें गए, कोई खबर नहीं। कितनी परेशान थी मैं। आप कुछ ज्यादा ही फिक्र करती हैं अम्मी जान। देखिए मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। जब भी जाती हो दिल में बुरे बुरे ख्याल आते हैं बेटा। इंतकाम की आग जो मेरे सीने में जल रही है वो मुझे हमेशा दुश्मनों से महफूज रखेगी। तुम्हारी काबिलियत पे पूरा यकीन है मुझे, मगर कई बार डर लगता है कहीं किसी को तुम्हारा राज मालूम चल गया तो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा अम्मी जान। मैं इस मामले में पूरा एहतियात बरत रही हूँ। सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा हमने सोचा था। मैं जोधा बेगम के साथ महल में हूँ। वो जोधा बेगम जो इन दिनों जलाल की सबसे ज्यादा खास है। जोधा बेगम के साथ? मगर कैसे? आगरा जाते वक्त मैंने अपने आप को पागल दिखाया, क्योंकि मुगल सल्तनत में एक पागल को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। कुछ समय के लिए मैं मथुरा में रुकी। वहां पे अफवाह सुनी कि जलाल की हिंदू बेगम जोधा आगरा से गायब हैं। किस्मत देखी अम्मी जान कि वो मुझे मिल गई। एक स्त्री सब कुछ सह सकती है, परंतु अपने पति द्वारा अपने चरित्र पर लगाए लांछन को नहीं सह सकती।
हम आगरा कभी नहीं लौटेंगे, शहंशाह के पास कभी नहीं। बस फिर क्या था? फिर मुझे समझ में आया कि जलाल तक पहुंचने की चाबी ये जोधा बेगम है। फिर मैंने पागलपन का नाटक शुरू किया जोधा की हमदर्दी के लिए, और फिर आगरा के महल में जगह पाली मैंने। पता है अम्मी जान, मैं वहां जलाल से मिली, उससे जिससे इंतकाम लेना मेरी जिंदगी का मकसद है। दिल तो किया उसी वक्त उसके सीने में खंजर परस्त कर दूं, लेकिन नहीं, मुझे एक बेहतर मौके की तलाश है। जब मैं जलाल से इंतकाम भी ले लूं, अपना मकसद भी पूरा कर सकूं, और साथ में उन सबको सजा दूंगी जो लोग जलाल के साथ शामिल थे, मेरे साथ हुए इस गुनाह में। तुम चाहे जो करो, मेरी फिक्र बस इतनी है, तुम्हारी जान को खतरा ना हो। मेरी जान की फिक्र मत कीजिए अम्मी जान। तर्फे कफन तो मैंने उसी वक्त बांध लिया था जब मैंने जलाल को तबाह करने की कसम खाई थी। फिक्र मत कीजिए, जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक मौत के फरिश्ते मेरे आसपास भी नहीं फटक सकते। मेरा वादा है अम्मी जान, जलाल को उसके गुनाह की सजा दिए बिना, अपना हक पाए बिना आपकी शहनाज की सांसें नहीं थमेंगी। मैं उसे तख्त से उखाड़ फेंकूंगी और बनूंगी पहली मलिका जो मुगल तख्त पे बैठ के हुकूमत करेगी।